नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट 2.0 में। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। घी के दिए जलाने का अर्थ है। घी का दिए जलाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्नता प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बाहरी आडंबर होना। आडंबर माने क्या होता है, दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टाम करना का अर्थ होगा। टीम टाम करना, नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, और से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना का अर्थ है। पौ बारह होना का अर्थ होता है सभी तरह से जीत अथवा लाभ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तितली उपन्यास के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर को तोड़। तो को किसका चिन्ह होता है, कर्म का, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। तो देखेंगे कलश, कल्याण, रसायन। जो पुण्य है ये गलत है क्योंकि इसमें पुण्य होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कौन सी है, कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, बत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा खड़ी बोली, बुंदेली। नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़, ध्यान दीजिएगा, जो योग रूढ़ होता है वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो इसका जो जलज है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जलज का मतलब होता है जल, धन, जा, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। कौन यौगिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यालय। यौगिक कैसे है, यौगिक मतलब जो दो शब्दों से मिलकर कोई अर्थ दे। जैसे मान लेते हैं एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। जैसे मान लेते हैं लेखक, तो ले, धन, खा, धन, का। इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता, मतलब इसको तोड़ने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। लेकिन जब हम इसमें से दो शब्द निकालेंगे, विद्या, धन, आलय, तो हो जाएगा विद्या का आलय मानी स्थान। लेकिन यही देखेंगे कि लेख, मान लीजिए हम लेख धन का कर दें तो लेख का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका रूढ़ हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो उस व्यंजनों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 33। कितनी, 33। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर जो हैं वो हैं 11। स्वर को अच कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अच। और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हल। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है, व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय, देखेंगे जितेंद्रिय आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा और बहुब्रीहि समास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग रूढ़। नेक्स्ट, वर्ष
1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? कौन थे? तो बीजी खेर 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी है, कौन है? संस्कृत। ठीक है, यहीं से इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसमें जो मलयालम है वह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह, अयोगवाह आपको हमने बताया था, जिसका योग ना तो स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से। तो ये क्या हो जाएगा? अयोगवाह होते हैं आह, अंग और आहा। तो आहा क्या है? विसर्ग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। महाप्राण क्या होते हैं? श्वास लेने में जब हमें ज़्यादा समय लगता है तो क्या हो जाता है? महाप्राण। यानी कि दूसरा और चौथा, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छा होते हैं, त्रा होते हैं और ज्ञा होते हैं और स्रा होता है। पिछली वीडियो में हमने इसको सबको बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आप ध्यान देंगे कि द्वि, धन, गु। द्वि माने दो और गु माने गुण। दो गुणों का समूह क्या होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु तो क्या हो जाएगा? जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। देखिए इसमें द्वि माने क्या हो गया? संख्या, और गु माने गुण। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो चतुर है 4 होता है और त्रि है 3 होता है। अब इसमें दोनों में संख्यावाची है पूर्व पद, इसको कैसे जाने कि ये कौन सा है? तो आप ध्यान देना, जो चतुरानन है इसमें एक अन्य पद की प्रधानता हो रही है, जैसे चतुर धन आनंद, 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। लेकिन त्रिभुवन में क्या है? 3 भुवनों का समूह या समाहार क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि त्रिभुवन के स्थान पर मान लीजिए माता पिता लिख जाए और पूछे कि द्विगु समास का उदाहरण बताएं, तो चतुरानन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। और चतुरानन जो है वो द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब इसका विग्रह हो 4 आननों का समूह, इस प्रकार का। लेकिन अगर 2 ऑप्शन साथ साथ आते हैं तो हम इसी को राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामल का तद्भव शब्द होगा, श्यामल का तद्भव शब्द होगा क्या हो जाएगा? श्याम, श्यामला, श्यामली, सांवला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मित्रों, यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर जाएगा सांवला। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।